नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एवं इंग्लिश सेंटर में। तो आज है लेसन थ्री जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का प्रयोग। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। तो जब क्रिया के अंत में गा के की हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा। ओके, जब किसी भी वाक्य के अंत में गा के की हो तो और भाव और सेंटेंस वह वाक्य उस वाक्य के भाव से स्पष्ट होना चाहिए कि वह भविष्य में अस्थायी रूप से बने रहेगी, तब शैल बी विल बी का यूज करेंगे। और शैल बी विल बी का यूज सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। तो इसमें आपको एम इज और वाज वेयर का यूज नहीं करना, क्योंकि ये आगे की वाले सेंटेंस है, तो इसमें शैल बी विल बी का यूज होंगे। तो अब चार्ट देख लेते हैं इस चार्ट को। तो यहाँ पे पर्सन तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई भी आएंगे जिसमें आई सिंगुलर और बी प्लूरल। सेकेंड पर्सन दोनों में यू आएंगे जिसमें यू सिंगुलर यू प्लूरल, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू ही रहेंगे। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में आएंगे ही सी इट नेम और दे। तो ही सी इट नेम सिंगुलर हो जाएंगे, दे और किसी का नाम प्लूरल में आएंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे। तो ही सी इट नेम और दे ये सब थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम सिंगुलर और दे किसी का प्लूरल नेम हो तो वो प्लूरल नेम आएंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे। अब यहाँ पे नोट है, नोट देख लेते हैं। सामान्यतः आई या वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो सामान्य वाक्य में आई वी के साथ शैल बी और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होंगे, लेकिन आई बी के साथ कोई वाक्य में कुछ वाक्य वैसे होंगे जिसमें आपको आई या वी के साथ विल का यूज करना होगा। तो आई बी के साथ विल का भी यूज होते हैं कोई वाक्य में। आजकल सभी में आई बी के साथ विल भी यूज होते हैं, लेकिन पारंपरिक जो है ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेडिशनल रूप से आई बी के साथ शैल बी का यूज होते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट ही सी इट नेम दे के साथ विल बी का यूज होते हैं। तो आगे आप जानोगे आई या बी के साथ विल का भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे इतने ही नोट में है कि सामान्य वाक्य में आई या बी के साथ शैल बी का यूज होते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होते हैं। तो आइए देखते हैं किसमें शैल बी और किसमें विल बी का लगेंगे। तो आई के साथ शैल बी के साथ शैल बी, यू के साथ विल बी और ही सी इट नेम यदि सिंगुलर हो तो विल बी, ही सी इट नेम के साथ विल बी और दे और किसी का नाम प्लूरल हो एक से अधिक हो तो उसमें विल बी, तो दे प्लस प्लूरल नेम में विल बी। तो ये आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है कुछ सेंटेंसेस जिसमें शैल बी विल बी का यूज हुए हैं। तो आइए देखते हैं। ये कुछ सेंटेंस मैं खुश रहूँगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। पहले तो ये देख लें सभी सब्जेक्ट के लास्ट में गा के की का प्रयोग हुआ है, तो इसका शैल बी और शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं खुश रहूँगा लास्ट में गा है और यहाँ पे मैं खुश रहूँगा तो मैं का हो जाएगा आई और रहूँगा है तो इसका हो जाएगा शैल बी और खुश का हैप्पी लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। मैं खुश रहूँगा आई शैल बी हैप्पी। मैं तैयार रहूँगा, तो ये आगे की वाक्य है तो इसमें मैं का हो जाएंगे आई
और रहूँगा का शैल बी और तैयार का रेडी और लास्ट में फुल स्टॉप। हम लोग भूखे रहेंगे तो हम लोग का बी के साथ क्या यूज होते हैं, शैल बी, तो शैल बी हो जाएंगे और भूखे का हैंग्री, लास्ट में फुल स्टॉप। तुम उपस्थित रहोगे तो तुम का यू के साथ विल बी, तो विल बी लगाएंगे और उपस्थित का प्रेजेंट, लास्ट में फुल स्टॉप। वे लोग ईमानदार रहेंगे तो वे लोग का दे और दे के साथ विल बी और ईमानदार का ऑनेस्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। वह महान आदमी बनेगा तो वह महान आदमी बनेगा, तो यहाँ पे लड़के को सूचित किया जा रहा है तो वह का हो जाएगा ही, वह का ही और ही के साथ विल बी का यूज होते हैं, तो विल बी महान आदमी, ए ग्रेट मैन, लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप। ही विल बी अ ग्रेट मैन, वह एक नेता होगा, तो ये आगे की वाक्य होगा और भविष्य में वह कार्य बना रहेगा तो वह एक नेता बनेगा, तो वह का हो जाएगा ही और ही के साथ यूज होते हैं विल बी और एक नेता का ए लीडर, लास्ट में फुल स्टॉप। हम लोग नेता बनेंगे तो हम लोग का बी के साथ लगेंगे शैल बी और नेता का लीडर्स, क्योंकि हम लोग है प्लूरल है इसलिए लीडर्स और लास्ट में फुल स्टॉप। मोहिनी एक नर्स बनेगी, तो मोहिनी सब्जेक्ट के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में शैल बी, विल बी और एक नर्स, ए नर्स, लास्ट में फुल स्टॉप। मोहिनी के साथ विल बी, क्योंकि सिंगुलर नेम के साथ विल बी यूज होते हैं, प्लूरल के साथ भी सॉरी। मोहिनी एक नर्स बनेगी तो मोहिनी विल बी ए नर्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नेम है तो सिंगुलर नेम के साथ विल बी का यूज होंगे, तो मोहिनी विल बी अ नर्स। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ आ गई होंगी। जब आगे की वाक्य होंगे तो वो सिर्फ शैल बी से बनेंगे और बाकी वैसे ही रह जाएंगे। उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, सब्जेक्ट शैल बी, पहला सब्जेक्ट याद है बस, लास्ट में फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है आगे की वाले वाक्य का। तो यहाँ पे नोट इसका दूसरा रूप देख लेते हैं। नोट प्रतिक्रिया या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आई या बी के साथ विल तथा यू ही सी इट दे के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। तो जब कोई वाक्य में प्रतिक्रिया या दृढ़ निश्चय का भाव दिखेगा तो उसके साथ उसमें आई बी के साथ विल का यूज करेंगे और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ, अन्य सब्जेक्ट में यू ही सी इट दे के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। इसका ठीक अपोजिट इसमें यूज करेंगे, आई बी के साथ विल तथा यू सी ही इट दे के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। और जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा हुआ देखेंगे, जब किसी सब्जेक्ट के बाद किसी सेंटेंस में अवश्य लिखा हुआ देखेंगे तो वह व्यक्त करेगा, वह प्रतिक्रिया या दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त करेगा। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा हो तो वह सेंटेंस प्रतिक्रिया या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं अवश्य तैयार रहूँगा, मतलब कोई प्रतिक्रिया या दृढ़ निश्चय का वाक्य, तो इसको सब्जेक्ट आई के साथ और वी के साथ विल का यूज करेंगे और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे। तो आपको ये याद रखने होंगे नोट। तो यहाँ पे मैं अवश्य तैयार रहूँगा तो मैं का हो जाएंगे आई, और चूँकि ये प्रतिक्रिया या दृढ़ निश्चय वाक्य है तो इससे आई के साथ विल बी और
तैयार और रेडी और लास्ट में फुल स्टॉप। तो मैं अवश्य तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी। मैं अवश्य संतुष्ट रहूँगा, तो आई मैं के साथ आई क्योंकि ये भाव प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का है, तो इसके साथ आई के साथ विल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे विल बी और संतुष्ट का सेटिस्फाइड और लास्ट में फुल स्टॉप। जब सामान्य वाक्य रहेंगे तो आई बी के साथ शैल का यूज करेंगे। जब प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का वाक्य रहेंगे तो आई बी के साथ विल का यूज करेंगे और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे। और प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय वाक्य आप कैसे पहचानोगे, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा हुआ रहेगा, उसी से आप पहचानोगे कि ये भाव प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का है। तो यहाँ पे देखते हैं तुम अवश्य तेज होगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे यू का, तुम का यू, और यू के साथ क्या लगेंगे शैल, क्योंकि ये प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव है, तो यू के साथ शैल बी का यूज करेंगे। तो यू शैल बी और तेज का इंटेलिजेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, तो वे लोग का दे, और अवश्य वह वाक्य है तो इसमें शैल बी, और उपस्थित का प्रेजेंट, तो दे शैल बी प्रेजेंट। मैं डॉक्टर अवश्य बनूंगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मैंने कही थी सब्जेक्ट के बाद अवश्य रहना चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद अगर अवश्य होगा तो मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा या मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा, ये दोनों वाक्य एक ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको आगे कर दो या पीछे कर दो, या फिर इसको पीछे कर दो इसको आगे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा या फिर मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा। दोनों सेंटेंस एक ही है, दोनों का यही बनेगा, आई विल बी अ डॉक्टर। तो मैं हो जाएगा आई, और ये अवश्य वाक्य है तो इसमें विल बी और एक डॉक्टर का एक डॉक्टर लास्ट में फुल स्टॉप। तो मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा या मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा, ये दोनों वाक्य में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको अवश्य को सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, तब भी ये आई विल बी ए डॉक्टर ही होंगे, और मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा तब भी उसका ट्रांसलेशन ऐसे ही बनेंगे, आई विल बी अ डॉक्टर। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। इसको इधर भी कर सकते हो, इसको इधर भी कर सकते हो, एक डॉक्टर को पीछे भी और अवश्य को आगे भी। तो दोनों का अर्थ, दोनों सेंटेंस एक ही है, बस इस कंफ्यूजन के लिए आगे पीछे दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। मैं डॉक्टर अवश्य बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, या मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, तो आई विल बी अ डॉक्टर, और लास्ट में फुल स्टॉप। हम लोग अवश्य भूखे रहेंगे, तो हम लोग का बी के साथ क्या यूज होंगे, तो अवश्य वह वाक्य में विल बी लगेंगे बी के साथ, तो बी विल बी, और अवश्य भूखे का हंग्री, तो हम लोग अवश्य भूखे रहेंगे, वी विल बी हंग्री, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आप समझ गए होंगे अवश्य वह बात जब किसी सेंटेंस में प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव दिखे, यानी सब्जेक्ट का बाद अवश्य लिखा हुआ देखे, तो उसमें आई बी के साथ विल का यूज करोगे और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करोगे। लेकिन सामान्य वाक्य में आई बी के साथ शैल का यूज करोगे और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करोगे। तो मैं आगे देखती हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस है यहाँ पे, मैं तैयार नहीं रहूँगा, मैं तैयार नहीं रहूँगा, तो मैं कह जाएंगे आई, और गागेगी वाला वाक्य है,
तो यहाँ पे हो जाएंगे सेल और सेल के बाद नॉट और बी और तैयार कर रेडी। तो इसमें आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आप ऐसे बना दोगे आई सेल बी नॉट रेडी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सेल या बी के बीच में ही नॉट लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब नेगेटिव में सेल और बी का यूज करना हो तो सेल बी का वाले वाक्य में नेगेटिव में नॉट सेल या बी के बीच में नॉट लगते हैं। तो आप ऐसे मत बनाना आई सेल बी नॉट रेडी। यहाँ पे हो जाएंगे आई सेल नॉट बी रेडी। तो सेल बी या विल बी के वाक्य में सेल और बी के बीच में नॉट लगेंगे, ना कि इसके बाद। तो सेल के बाद नॉट लगाओगे और नॉट के बाद बी। तो याद रखना नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होंगे: सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट के बाद सेल का यूज करेंगे या विल का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बी का यूज करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं तैयार नहीं रहूँगा, तो मैं क्या हो जाएगा आई के साथ क्या यूज होते हैं सेल, क्योंकि इसमें तो दृढ़ प्रतिक्रिया वाला वाक्य नहीं है, इसमें अवश्य नहीं लगा हुआ है। तो इसमें सामान्य वाक्य हैं, तो सामान्य वाक्य में आई बी के साथ सेल का यूज होते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होते हैं। तो मैं तैयार नहीं रहूँगा, तो यहाँ पे मैं का आई और यह गए तो आगे की वक्त, तो ये सेल भी से बनेंगे। तो आई के साथ सेल का यूज होते हैं और उसके बाद सेल बी का यूज होते हैं, आई सेल बी। उसके बाद नहीं का तो सेल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे और तैयार का रेडी। तो आई सेल नॉट बी रेडी। आपको सेल बी और विल बी के बीच में ही नॉट का यूज करना होगा नेगेटिव सेंटेंसेज में। तो ये एक बात, ये एक नोट, ये एक पॉइंट याद रखना। तो वह महान नहीं होगा, वह का हो जाएगा ही के साथ यूज होते हैं विल बी, तो विल बी यूज करेंगे। चूँकि यहाँ नहीं है तो विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे और महान का ग्रेट और लास्ट में फुल स्टॉप। गीता बीमार नहीं होगी तो गीता विल नॉट बी इल। तो गीता का गीता हो जाएंगे, गीता के साथ विल बी यूज होंगे तो विल बी लगा देंगे, नहीं है तो विल बी के बीच में नॉट लगा देंगे, विल नॉट बी। बीमार का इल तो गीता विल नॉट बी इल, लास्ट में फुल स्टॉप। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे तो वे लोग का हो जाएंगे दे के साथ विल बी यूज होते हैं तो विल बी लगा देंगे। और ये नेगेटिव सेंटेंसेज है तो विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे और भूखे का हंग्री, लास्ट में फुल स्टॉप। मैं किसान नहीं बनूंगा तो मैं का हो जाएंगे आई। गागेगी वाला वाक्य में सेल बी का यूज होते हैं तो आई के साथ सेल का यूज होते हैं तो आई के साथ सेल बी का यूज करेंगे। नहीं है तो सेल और बी के बीच में नॉट लगते हैं तो यहाँ पे सेल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। और किसान का ए फार्मर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आई सेल नॉट बी अ फार्मर। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेज हो गए हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेज में एक नोट याद रखना जो कि मैं यहाँ पे दी हूँ, आप अच्छे तरीके से देख लो और माइंड में सेट कर लो। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेज में सेल या विल के बाद नॉट लगता है। ओके, सेल या विल के बाद नॉट का यूज करेंगे और नॉट के बाद क्या यूज करेंगे तो नॉट के बाद बी का यूज करेंगे, बी लगाना पड़ता है।
तो यहाँ पे है नेगेटिव सेंटेंस में सेल या विल के बाद नॉट लगता है और नॉट के बाद बी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे सेल या विल के बाद नॉट का यूज करेंगे और नॉट के बाद बी का यूज करेंगे और लास्ट में कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और फुल स्टॉप। तो आई होप कि अफर्मेटिव और ये प्रतिज्ञा वाक्य, अवश्यवाया वाक्य और नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आती हूँ मैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो और कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। अगर मेरा वीडियो लेसन 1 और लेसन 2 यूज ऑफ एम, इज, आर और यूज ऑफ वॉच, फेयर देखे होगे तो आप अच्छे तरीके से ये वाले वाक्य समझ जाओगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है यहाँ पे। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में शुरू में क्या हो तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब इस तरीके से होते हैं, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, इस प्रकार से होते हैं। पहले सेल या विल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो गया। कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का? तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होंगे क्या से। ओके, समझ गए ना? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या से शुरू होंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होंगे, सेल या विल, क्योंकि ये सेल या विल का यूज क्यों होंगे, क्योंकि ये आगे गी वाला वाक्य है तो सेल या विल का यूज करेंगे। तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेज में तो इंट्रोगेटिव का साइन ही होता है। तो यहाँ पे है क्या मैं तैयार रहूँगा। तो आई के साथ क्या लगते हैं, यहाँ पे मैं का आई के साथ क्या यूज होते हैं, सेल का। तो यहाँ पे पहले सेल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट में आई, मैं का आई, उसके बाद पी का यूज करेंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी। फर्स्ट में सेल या विल का यूज करेंगे, सेकेंड में सब्जेक्ट का, थर्ड में वी का, फोर्थ में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यानी कंप्लीमेंट का यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या मैं तैयार रहूँगा, तो मैं के अनुसार सेल हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का आई, उसके बाद बी का यूज करेंगे, उसके बाद तैयार कर रेडी, उसके बाद लास्ट में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन इंट्रोगेटिव का साइन। तो क्या मैं तैयार रहूँगा, सेल आई बी रेडी, क्या वह महान होगा, तो ही के अनुसार यहाँ विल हो जाएंगे, विल बी का यूज करेंगे गागेगी बड़ा वाक्य में। तो यहाँ पे विल है और विल के अनुसार सब्जेक्ट हो जाएंगे वह का ही, उसके बाद बी का यूज करूँगी और महान का ग्रेट, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क। क्या गीता बीमार रहेगी, तो क्या गीता बीमार होगी, तो यहाँ पे गीता है, गीता के अनुसार विल भी का यूज करेंगे। तो विल, यहाँ पे गीता है तो गीता, उसके बाद बी, उसके बाद बीमार का इल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग भूखे रहेंगे, तो वे लोग का अनुसार विल, सब्जेक्ट है वे लोग, तो यहाँ पे दे हो जाएंगे, उसके बाद बी हो जाएंगे। विल बी के बीच में ही आपको सब्जेक्ट देना है इंट्रोगेटिव में, याद रखना। मैंने वहाँ नेगेटिव में बोली थी सेल या विल बी के बीच में नॉट का यूज होंगे और इंट्रोगेटिव में विल बी के बीच में सब्जेक्ट का यूज होंगे। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए। तो पहले यूज करेंगे विल का, और क्योंकि यहाँ पे वेल होंगे तो वेल का दे, और उसके बाद बी लगाएंगे
उसके बाद भूखे का हंग्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं किसान बनूंगा? तो क्या मैं किसान बनूंगा तो मैं के अनुसार यहाँ सेल हो जाएंगे, मैं का आई हो जाएंगे और बी हो जाएंगे, क्योंकि सेल बी के बीच में ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और किसान का हो जाएंगे ए फार्मर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मैं किसान बनूंगा, सेल आई बी आ फार्मर। तो आप समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस क्या, तो नेगेटिव सेंटेंसेस का भी स्ट्रक्चर वही होंगे, बस उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होंगे। तो मैंने आपको लेसन 1 लेसन 2 में भी बता रखी हूँ कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देनी है और नेगेटिव सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ पे बताए वो वही होंगे, बस इसमें नॉट लग जाएंगे। तो क्या मैं तैयार नहीं रहूँगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होंगे, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और प्लस सब्जेक्ट या अदरवाइज जो वर्ड रहेंगे वही लास्ट में लिखना और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या मैं तैयार नहीं रहूँगा, तो नहीं रहूँगा आगे की वाक्य, तो इसमें आई के अनुसार हो जाएंगे सेल और सेल आगे यूज होंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हुआ है क्या से। तो यहाँ पे सेल भी जो रहेंगे वो आगे हो जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएंगे आई, मैं के अनुसार मैं का होता है आई, तो आई हो जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होते हैं, तो नहीं है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद नॉट के बाद सेल बी का यूज होते हैं, तो नॉट के बाद ही बी लगाएंगे और तैयार का रेडी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं तैयार नहीं रहूँगा, तो सेल आई नॉट बी रेडी, क्या वह महान नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे वाक्य अनुसार विल, तो यहाँ पे विल हो जाएंगे, विल भी का यूज होंगे इसमें, तो विल आगे हो जाएंगे और बी पीछे हो जाएंगे सब्जेक्ट और नॉट के बाद। तो यहाँ पे वाह है तो वाह का ही, उसके बाद नहीं है, नहीं के बाद नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद बी का यूज करेंगे, विल भी, नॉट के बाद आपको बी का यूज करना है क्योंकि मैंने आपको बता दी विल बी के बीच में नॉट का यूज होता है। चूँकि ये इंट्रोगेटिव है तो विल बी के बाद बीच में नॉट यूज होंगे, लेकिन विल और बी के बीच में सब्जेक्ट का भी यूज होंगे। तो इंट्रोगेटिव में दोनों का यूज होंगे, बीच में सब्जेक्ट और नॉट विल बी के बीच में ही रहेंगे। तो विल ही नॉट बी रेड, क्या गीता बीमार नहीं होगी, विल गीता नॉट बी इल, क्या वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, विल दे नॉट बी हंग्री, क्या मैं किसान नहीं बनूंगा, सेल आई नॉट बी अ फार्मर। तो आई होप कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दोनों समझ आ गई होंगी। अब आती हूँ मैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे पहचानोगे, जब किसी सेंटेंस के बीच में WH वर्ड रहेंगे, यानी WH वर्ड यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब वाक्य किसी सेंटेंस के बीच में रहेंगे तो आप समझ जाना WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कब, क्यों, कैसे जो WH वर्ड होते हैं वो WH वर्ड आगे लगेंगे। इसका ट्रांसलेशन और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होंगे, WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जब किसी सेंटेंस के बीच में WH वर्ड रहेंगे, WH वर्ड यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये कब, ये सब वाक्य रहेंगे जब किसी सेंटेंस में, ये सब वर्ड रहेंगे जब किसी सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ये सब वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में रहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होंगे, WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट
प्लस बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट याद है वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, तो यहाँ पे क्यों है किसी सेंटेंस के बीच में, तो क्यों का अंग्रेजी सबसे आगे बनाएंगे, तो क्यों का हो जाएंगे वाई। उसके बाद शैल या विल का यूज करेंगे है, तो यहाँ पे वे लोग हैं तो वे लोग के अनुसार यहाँ विल बी का यूज करेंगे, तो विल आगे और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज होंगे, तो यहाँ पे वे लोग हैं तो वे लोग का दे, उसके बाद बी लगाएंगे। और अनुपस्थित का एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ एब्सेंट हो जाएंगे अदर वर्ड में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, वाई विल दे बी एब्सेंट। मैं क्यों बीमार रहूँगा, तो पहले यहाँ किस सेंटेंस के बीच में क्यों है, तो यहाँ पे क्यों का आगे बनाएंगे वाई, और वाई यहाँ पे मैं, तो मैं के अनुसार शैल वी का यूज करेंगे, तो शैल आगे हो जाएंगे, और बी सब्जेक्ट के बाद होंगे, तो यहाँ पे मैं, तो मैं के अनुसार मैं का आई और बी हो जाएंगे। उसके बाद बीमार का एल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप कैसे परेशान रहेंगे, तो कैसे का हो जाएंगे हाउ, और यहाँ पे आप, तो यू के साथ विल बी का यूज होंगे, तो विल बी के बीच में यू सब्जेक्ट आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे हाउ, और यू के अनुसार विल बी, तो विल और आपका यू हो जाएंगे, और बी उसके बाद हो जाएंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद ऑब्जेक्ट याद है बाद में हैप्पी पर्सन का हैप्पी, तो आपको यहाँ भी याद रखनी होगी, जैसा कि मैंने कहा कि विल बी के बीच में ही सब्जेक्ट का यूज होंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दी, विल बी के बीच में ही सब्जेक्ट का यूज होंगे इंट्रोगेटिव में, और विल बी के बीच में ही नेगेटिव में नॉट का यूज होंगे। तो वह कब डॉक्टर बनेगी, तो कब का व्हेन, ठीक है अनुसार विल बी, तो विल बी के बीच में लगाएंगे ही, तो पहले व्हेन के बाद विल सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ लड़की का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे वह का सी, उसके बाद बी देंगे, क्योंकि विल बी के बीच में सब्जेक्ट यूज होते हैं। और डॉक्टर का ए डॉक्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेती हूँ, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे, तो क्यों किसी सेंटेंस के बीच में, तो इसका अंग्रेजी सबसे आगे बनाएंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी, उसी के आधार पर ये सेंटेंसेस बनेंगे। तो क्यों का हो जाएंगे वाई, तुम है तो तुम का यू हो जाएंगे, यू के अनुसार विल बी का यूज होते हैं, तो यहाँ पे विल आगे हो जाएंगे, और सब्जेक्ट और नॉट के बाद बी का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे तुम का यू, और नहीं है तो नॉट यूज करेंगे, और बी उसके बाद बी, और डॉक्टर का ए डॉक्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव में यही याद रखनी है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कि विल और बी के बाद सब्जेक्ट के यूज होंगे, और नेगेटिव सेंटेंसेस जाएंगे तो विल और बी के बाद बीच में सब्जेक्ट और नॉट का यूज होंगे। तो आप समझ गए होंगे वह कहाँ प्रसन्न रहेगा, तो कहाँ का हो जाएगा वेयर, ही के अनुसार विल बी, तो विल आगे लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वह का ही, उसके बाद बी लगाएंगे, क्योंकि विल बी के बीच में सब्जेक्ट चाहिए था। उसके बाद पर्सन का हैप्पी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वह कहाँ प्रसन्न रहेगा, तो वेयर विल ही बी हैप्पी। तो आप समझ गए होंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप, और इंट्रोगेटिव जितना भी होंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेंगे। और आपको सब्जेक्ट अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट जो थे उसमें आपको उसके बाद आपको शैल बी का यूज करना था, लेकिन इंट्रोगेटिव में शैल
बी के बीच में आपको सब्जेक्ट यूज करने होंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में शैल या विल बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट लगाने होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जब भी नॉट लगाना होगा तो आप शैल या विल बी के बीच में लगाओगे, शैल बी के बीच में लगाओगे नॉट, और विल बी के बीच में लगाओगे नॉट। और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेज होंगे तो शैल बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट लगाओगे और विल बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट का यूज करोगे। तो आई होप कि आपको आज का क्लास यूज ऑफ शैल या विल बी का प्रयोग सीख गए होंगे। तो यूज ऑफ शैल बी विल बी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमारा क्लास लेसन 3 शैल बी विल बी यहीं समाप्त होती है। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। आप आइए मैं यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग भी देख लेती हूँ, वोकैबुलरी। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग है जो आपको याद करनी होगी, क्योंकि इसके बिना तो ना ही आप कोई ट्रांसलेशन बना सकते हो और ना ही वोकैबुलरी के बिना आप स्पोकन बोल सकते हो। तो स्पोकन भी नहीं बोल सकते, ना ही ट्रांसलेशन बना सकते, तो ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप कि आप जितना भी मैं वर्ड मीनिंग लास्ट में बताती हूँ आप याद कर लेते होगे। तो यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी है तो मैं देखती हूँ क्या क्या है इसमें और आपको ये याद भी करने होंगे। तो यहाँ पे है योग्य, कम्पिटेंट या क्वालिफाइड दोनों होंगे, कम्पिटेंट या क्वालिफाइड। अनपढ़, इलिटरेट, रहन सहन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या मोड ऑफ लिविंग दोनों होंगे, रहन सहन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या मोड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या मोड ऑफ लिविंग। क्रूद, एंग्री, मददगार, हेल्पर, विद्वान, लर्नड, कभी नहीं, नेवर, सुस्त, आइडल या लेजी दोनों होंगे। तो यहाँ पे सुस्त का दोनों होंगे। सत्यवादी, ट्रूथफुल, कुछ समय, समटाइम, चुकी, सीन्स, दृढ़, रिगिड, संपादक, एडिटर, आटा, फ्लॉर, अदर्स, आइडियल। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होते हैं। मिलती हूँ मैं लेसन 4 में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और जिसे ये वीडियो ज़रूरी है इसके पास। तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ही काम देंगे, आपके लिए ही वीडियो है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।